मेरी प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। प्रेरितों के काम अध्याय 11। सारे यहूदिया प्रदेश में प्रेरितों और शिष्यों तक यह समाचार पहुंच गया कि अन्य जातियों ने भी परमेश्वर के वचन संदेश को ग्रहण कर लिया है। परिणाम स्वरूप यरूशलेम पहुंचने पर खतना किए हुए शिष्यों ने पेत्रोस को आड़े हाथों लिया। आप वहां खतना रहितों के अतिथि होकर रहे तथा आपने उनके साथ भोजन भी किया। इसलिए पेत्रोस ने उन्हें क्रमानुसार समझाना शुरू किया। जब मैं योप्पा नगर में प्रार्थना कर रहा था, तन्मयावस्था में मैंने दर्शन में एक चादर जैसी वस्तु को चारों कोनों से लटके हुए स्वर्ग से नीचे उतरते देखा। वह वस्तु मेरे एकदम पास आ गई। उसे ध्यान से देखने पर मैंने पाया कि उसमें पृथ्वी पर के सभी चौपाए, जंगली पशु, रेंगते जंतु तथा आकाश के पक्षी थे। उसी समय मुझे यह शब्द सुनाई दिया, उठो पेत्रोस, मारो और खाओ। मैंने उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं प्रभु, क्योंकि मैंने कभी भी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु मुंह में नहीं डाली। स्वर्ग से दोबारा यह शब्द सुनाई दिया, जिसे परमेश्वर ने शुद्ध घोषित कर दिया है, तुम उसे अशुद्ध मत समझो। 3 बार दोहराने के बाद वह सब स्वर्ग में उठा लिया गया। ठीक उसी समय 3 व्यक्ति उस घर के सामने आ खड़े हुए जहां मैं ठहरा हुआ था। वे कैसरिया नगर से मेरे लिए भेजे गए थे। पवित्र आत्मा ने मुझे आज्ञा दी कि मैं बिना किसी आपत्ति के उनके साथ चला जाऊं। मेरे साथ ये 6 शिष्य भी वहां गए थे। हम उस व्यक्ति के घर में गए। उसने हमें बताया कि किस प्रकार उसने अपने घर में उस स्वर्गदूत को देखा, जिसने उसे आज्ञा दी थी कि योप्पा नगर में शिमोन अर्थात पेत्रोस को आमंत्रित किया जाए, जो उन्हें वह संदेश देंगे जिसके द्वारा उसका तथा उसके सारे परिवार को उद्धार प्राप्त होगा। जब मैंने प्रवचन शुरू किया, उन पर भी पवित्र आत्मा उतरे, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वह शुरुआत में हम पर उतरे थे। तब मुझे प्रभु के ये शब्द याद आए, निसंदेह योहन जल में बपतिस्मा देता रहा, किंतु तुम्हें पवित्र आत्मा में बपतिस्मा दिया जाएगा। इसलिए जब प्रभु मसीह यीशु में विश्वास करने पर परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया है जो हमें दिया था, तब मैं कौन था जो परमेश्वर के काम में रुकावट उत्पन्न करता। यह सुनने के बाद इसके उत्तर में वे कुछ भी न कह पाए, परंतु इन शब्दों में परमेश्वर का धन्यवाद करने लगे। इसका मतलब तो यह हुआ कि जीवन पाने के लिए परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी पश्चाताप की ओर उभारा है। वे शिष्य जो स्तेफनोस के सताहट के फलस्वरूप शुरुआत में तितर-बितर हो गए थे, फाइनिके, कुप्रास तथा अंतियोख नगरों में जा पहुंचे थे। ये यहूदियों के अतिरिक्त अन्य किसी को भी संदेश नहीं सुनाते थे, किंतु कुछ कुप्रास तथा कुरेनेवासी अंतियोख नगरों में आकर यूनानियों को भी मसीह यीशु के विषय में सुसमाचार देने लगे। उन पर प्रभु की कृपा दृष्टि थी। बड़ी संख्या में लोगों ने विश्वास कर प्रभु को ग्रहण किया। यह समाचार यरूशलेम की कलीसिया में भी पहुंचा। इसलिए उन्होंने बारनबास को अंतियोख नगर भेजा। वहां पहुंचकर जब बारनबास ने परमेश्वर के अनुग्रह के प्रमाण देखे, तो वह बहुत आनंदित हुए और उन्होंने उन्हें पूरी लगन के साथ प्रभु में स्थिर बने रहने के लिए प्रोत्साहित किया। बारनबास भले पवित्र आत्मा से भरे हुए और विश्वास में परिपूर्ण व्यक्ति थे। बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रभु के पास लाए गए। इसलिए बारनबास को
तारसेओस नगर जाकर शाऊल को खोजना सही लगा। शाऊल के मिल जाने पर वह उन्हें लेकर अंतियोख नगर आ गए। वहां कलीसिया में 1 वर्ष तक रहकर दोनों ने अनेक लोगों को शिक्षा दी। अंतियोख नगर में ही सबसे पहले मसीह यीशु के शिष्य मसीही कहलाए। इन्हीं दिनों में कुछ भविष्यद्वक्ता यरूशलेम से अंतियोख आए। उन्हीं में से आगाबूस नामक एक भविष्यद्वक्ता ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से यह संकेत दिया कि सारी पृथ्वी पर अकाल पड़ने पर है। यह कैसर क्लौदियोस के शासन काल की घटना है। इसलिए शिष्यों ने यहूदिया प्रदेश के मसीह के विश्वासियों के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहायता देने का निश्चय किया। अपने इस निश्चय के अनुसार उन्होंने दान राशि बारनबास और शाऊल के द्वारा पुरनियों को भेज दी।